हाय ऑल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने उस दिन एफकेट की एक इंट्रोडक्शन वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको एफकेट के बारे में और सीडीएस के बारे में बताया था कि वो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है और क्या कैसे कैसे उनमें क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जैसे कि उस दिन वीडियो में बताया था कि मैं एफकेट मैथमेटिक्स का करवा रहा हूँ, एक सीरीज लेके आ रहा हूँ एफकेट मैथमेटिक्स की। तो उसमें क्या क्या होगा, जैसे कि मैंने उस दिन उसमें बताया था कि टाइम एंड वर्क मैं करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। मतलब 2 तो देखो आते ही हैं, और 2 वो बेसिक और मीडियम टाइप के होते हैं, तो वो करना ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए आपको मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं जिनका लेवल बेसिक टू एडवांस रहेगा, और वो काफ़ी जैसे शुरू शुरू में थोड़े बेसिक क्वेश्चन होंगे और बाद में थोड़े क्वेश्चन अच्छे होते जाएंगे। तो अगर ये वीडियो मतलब काफ़ी यूज़फुल होगी, जिनको मतलब नहीं भी आता है उनके लिए बेसिक टू एडवांस लेवल जाना बहुत आसान हो जाएगा, और वो ये एफकेट में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, पहले देखते हैं। तो जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क शुरू करने से पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। ये एफिशिएंसी देखिए क्या है। एफिशिएंसी है जैसे कि कार्य क्षमता, कि क्या कार्य क्षमता है, मतलब वो कितने एफिशिएंट, मीन जैसे कि बोलते नहीं है ये काफी एफिशिएंट है, तो जितना ज्यादा बंदा एफिशिएंट होगा तो इसका मतलब वो मतलब कि काफी कम टाइम में वो काम कर लेता है, इसलिए उसे बोलते हैं कि काफी एफिशिएंट है। तो इसका मेन मतलब है कि कार्य क्षमता। तो एक कार्य क्षमता और कितने दिनों में, ये टाइम हो सकता है कुछ भी, डेज, आवर्स, और ये टोटल वर्क। ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये काफी मतलब कि ये यूजफुल फॉर्मूला है, ये काफी जगह यूज होगा। मतलब पूरा टाइम एंड वर्क इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, पूरा टाइम एंड वर्क इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, 6 days, और बी किसी काम को 9 दिन में करता है। ठीक है, ये आ गया, हमने दोनों का टाइम लिख लिया, ये दोनों का टाइम है क्योंकि इनके साथ डेज है, ये तो नॉर्मल मतलब वो था। अब ये 6 और 9। अब हमने टोटल वर्क नहीं है हमारे पास, हमने हमेशा टोटल वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2, 9, 3, 3, तो ये हमारे पास आ गया 18। हमारा इनके पास टोटल वर्क आ गया 18। अब एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क है। अब एफिशिएंसी देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास हमने निकालनी है ए की एफिशिएंसी, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मैं यहां लिख देता हूं, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए कॉमन सी बात है, हमें वर्क को टाइम से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी किसी की भी। तो ए की एफिशिएंसी हम निकालने के लिए टोटल वर्क है हमारे पास 18, 6, ए की एफिशिएंसी आ गई 3। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी हमारे पास क्या आएगी, 18 डिवाइड बाय 9, ये आ गई 2। तो इन इन दोनों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ, सीधी सी बात है, जो जिसकी एफिशिएंसी 3 है और इसकी एफिशिएंसी तो 2 है, तो इनमें सबसे एफिशिएंट हमारे पास 3 ही है। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोल रहा है वो, अगर ए एंड बी मिलकर कोई काम करते हैं तो वो कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए
हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली 3, ये 2, 5 आ गए इनकी एफिशिएंसी। अब हमें दिन निकालने हैं, जैसे कि हमें टाइम निकालना है, टाइम ऑफ ए एंड बी। तो टोटल वर्क है 18 डिवाइड बाय 5, ये मतलब ये कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 पॉइंट कितना 15 ये हमारे पास आएगा 3.6 डेज। अब देखिए अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो इन्हें 3.6 डेज टाइम लगेगा, और अगर ये अकेले अकेले करते थे तो ये 6 और 9। तो बस इस क्वेश्चंस में ये सबसे मतलब बेसिक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के बेसिस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे इसी क्वेश्चन पर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये है जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि ए किसी काम को 15 डेज में करता है और बी किसी काम को 20 डेज में करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इफ फॉर 4 डेज। अगर ये दोनों मिलकर 4 दिन में काम करते हैं तो कितना काम बचेगा, मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ काम बच जाएगा। तो देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहले मैंने कि जैसे आपको बताया था कि एलसीएम निकाल लेंगे, तो 15-20 का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 60, इन दोनों का एलसीएम 60 आ गया ना, ये देखिए हाँ 60, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब निकालेंगे हम इन दोनों की एफिशिएंसी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए कैसे करेंगे, वो 60 डिवाइड बाय 15, ये डेज है ये वर्क है। अब कितनी एफिशिएंसी आई, 4, और इसकी बी की 3, सो टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए और बी की आ गई 3 और 4। ये सॉरी जरा, अब ये 4 दिन काम करते हैं, हम क्या करेंगे ए प्लस बी को प्लस कर देंगे 4 + 3, ये हमारे पास इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों मिलकर 4 दिन के लिए काम करते हैं। 4 दिन के लिए अगर ये काम करेंगे तो 7 की हो जाएगी। अगर ये, अब देखिए 7, इस 7 का मतलब क्या है कि ये इनकी टोटल एफिशिएंसी है, और ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम, मतलब ये एक दिन में 7 काम कर लेंगे। और ये 2 दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, ए एंड बी 14, तो ये 4 दिन में कितना काम कर लेंगे 28। तो हम 28 काम हो चुका है, अब ये पूछ रहा है कि कितना काम बच गया, तो सीधी सी बात है 16 - 28, ये कितना आएगा 32, ये 32 आ गया, तो 32 काम बच गया है आउट ऑफ 60, यही फ्रैक्शन वो पूछ रहा था, बस ये हमारा आंसर है। तो जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से एक समझा देता हूं फिर से, देखिए सबसे पहले हमारे पास जैसे दिया है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, तो ये मतलब है कि ए 6 दिन में काम करता है और बी है जो वो 9 डेज में काम करता है। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने सीधा सीधा इसका एलसीएम निकाल देना है, जिससे हमारे पास एलसीएम निकालने से इन दोनों डेज का हमारे पास आएगा टोटल वर्क। ये टोटल वर्क जैसे कि हमारे पास हमने इसका एलसीएम निकाला और वो 18 आ गया, 18 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है जैसे कि, रुको मैं थोड़ा ऊपर जाने दो, हाँ
देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे टाइम तो है, हमारे पास टाइम तो है, ये देखिए टाइम तो है, ये यहाँ पे वर्क टाइम तो है, एक मिनट, हाँ सॉरी। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे टाइम तो है पर हमारे पास वर्क नहीं है, तो हम वो वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम निकल गया, अब नॉर्मल सा फॉर्मूला था जैसे एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क, तो अब हमारे पास वर्क भी है टाइम भी है, हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे ए की। वैसे ही हमने बी की एफिशिएंसी भी निकाल ली, बी की 2 ए की 3, तो बस अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ मच डेज विल वो टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो देखिए अब इन दोनों की एफिशिएंसी हमने प्लस की, 3 + 2 = 5, ये दोनों की कॉमन एफिशिएंसी है। वो कितना टाइम लेंगे, अब वो कितना टाइम लेंगे, ये देखिए टाइम, अब हमारे पास एफिशिएंसी भी है टोटल वर्क भी है, तो वो 5 की एफिशिएंसी से 18 काम को करेंगे तो 3.6 डेज में कंप्लीट कर देंगे। बस यही था इस क्वेश्चन में, और इसी बेसिस पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया। जैसे 15 डेज, देन ये 20 डेज, इसका एलसीएम निकाल लिया 60, और फिर ऐसे ही हमने टोटल एफिशिएंसी निकाल ली 16 डिवाइड बाय 15, इसकी 4 इसकी 3, दोनों को प्लस किया तो ये 4 दिन में 28 काम करता है। ये दोनों मिलके 7 मतलब 7 काम करते हैं ये एक दिन में। यहां पे मैं लिख देता हूं काम, 7 काम ये एक दिन में करते हैं, ये डेज है, यहाँ पे डेज भी लिख देता हूं, ये डेज डेज, ये 28 काम इनके हो जाएंगे। अब आगे ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन से भी आपके बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए A + B 12 डेज, B and C 15 days, C and A 20 days। अब देखिए हमारे पास इन सभी के डेज आ गए कि A एंड B मिलकर 12 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं। वो काम है क्या, वो काम निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास टोटल वर्क आएगा। वही टोटल काम तो ये करेंगे, वही टोटल काम ये करेंगे, तो वो मतलब कितना कैसे निकालेंगे हम, देखिए एलसीएम निकालो, 2 6 15 10 और 2 3 15 10 5 और 2। तो देखिए ये हमारे पास आया 120। अब देखिए 120 हमारे पास टोटल काम आ गया, आई थिंक 60 आना चाहिए, 60 क्योंकि ये 60 मुझे यहीं से दिख रहा है कि एलसीएम आएगा, ये कहीं एलसीएम में गलती हुई है, सॉरी। तो फिर ये टोटल वर्क हमारे पास 60 आएगा। 120 भी अगर ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एंड में मतलब कट ही जाएगा, तो 60 से भी काम 60 आना चाहिए वैसे तो। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आ गया, अब A + B 12 डेज में 60 काम कितनी एफिशिएंसी से करेंगे। तो ये A + B 12 डेज में, जैसे कि एफिशिएंसी निकालने का मैंने उस दिन फॉर्मूला आपको अभी फॉर्मूला बताया, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो 60 मैं यहां लिख देता हूं, सॉरी। तो टोटल एफिशिएंसी ऑफ A + B की कितनी होगी, 60 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गई 5।
ऐसे ही, रुको मैं ये इरेज कर देता। देखिए ऐसे ही हम दूसरी एफिशिएंसी निकाल लेंगे बी प्लस सी की। ऐसे ही हम टोटल एफिशिएंसी ऑफ, ये क्या हो गया, ये नोट रिस्पॉन्डिंग, हाँ तो सॉरी, ये कोई प्रोसेसर वगैरह का इश्यू होगा। तो अब देखिए टोटल एफिशिएंसी बी प्लस सी की कैसे निकालेंगे, 16 डिवाइड बाय 15 4। ऐसे ही टोटल एफिशिएंसी सी एंड ए 60 डिवाइड बाय 23। तो अभी एफिशिएंसी आ गई सी प्लस ए प्लस बी की 5, बी प्लस सी की 4, सी प्लस ए की 3। अब देखिए ये एफिशिएंसी आ गई हमारे पास इन तीनों की, है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए बी सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, कि कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी, ये हमारे पास ये इक्वेशन है, जैसे कि रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, मैंने इन तीनों को क्या किया, प्लस कर दिया। 5, अगर प्लस किया तो इस साइड भी होगा इक्वेशन में, 5 4 9 12, ये प्लस किया। अब ये प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2, ये आ गया 2b, ये आ गया 2c, ये आ गया 2a। अब 2a प्लस बी प्लस सी 12, अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। बस हमारे पास इसकी एफिशिएंसी आ गई 6। ये है एफिशिएंसी, a प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 6। अब ये 60 काम 6 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। टोटल डेज ए प्लस बी प्लस सी को लगेंगे 10 दिन में, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए आपको इनकी अलग अलग तरीके से अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी हो, मान लीजिए क्वेश्चन में बोल दिया कि ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ये तो हमने ए प्लस बी प्लस सी की निकाल दी। पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमें ये पूछ लिए कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में काम करेगा 60 काम को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए इलिमिनेशन मेथड सभी को पता है, ए प्लस बी है 5, बी प्लस सी है 4, एलिमिनेशन मेथड लगाया, क्या आया, a माइनस सी इक्वल टू 1। a प्लस सी ये कितना है हमारे पास, यहाँ पे a प्लस सी है ना 3, ये देखिए a प्लस 3 है हमारे पास, a प्लस सी है 3। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास 2a आ गया 4 और a आ गया 2, a की एफिशिएंसी 2, तो मैंने 2 यहां पे पुट किया, b की 3 आ गई, तो c की कितनी आई 1। ये इनकी इंडिविजुअली एफिशिएंसी आ गई, a की एफिशिएंसी 2, 3 की 1। अब मेरे को एक बात बताइए कि क्या आप इसकी एफिशिएंसी नहीं सॉरी कितने दिन में काम करेगा वो नहीं निकाल सकते हैं। 60 डिवाइड बाय 2 30 डेज, 60 डिवाइड बाय 3 20 डेज एंड 60 डिवाइड बाय 1। सबसे ज्यादा काम देखिए सी को मतलब लग रहा है, सबसे ज्यादा काम करने में दिन जो है वो सी को लग रहे हैं। तो बस ये क्वेश्चन से आप सभी के ये डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इससे अगले वाले थोड़ा क्वेश्चन पर। ये काम अभी, ये क्वेश्चन हम अभी करेंगे, तो चलिए पहले मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अभी आपको वो वाला क्वेश्चन मैं समझाता हूं, वो थोड़ा डिफरेंट सा है,
तो मैं आपको समझाता हूँ, पहले हम इसी क्वेश्चन मैं आपको यही क्वेश्चन समझाता हूँ। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको, इस प्रकार के, और ये जो ऊपर गया उस प्रकार के। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जरा इशू आ रहा है कुछ, तो चलिए, हाँ आई एम बैक। तो फिर अब देखिए, ए 20 डेज में कोई काम करता है और बी 25 डेज में कोई काम करता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इनका वैसे ही एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल लेंगे 20-25 का, 20-25 कितना, 5, तो ये 4, ये कोई इश्यू आ रहा है, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, जरा इश्यू चेक करने दीजिए। यहाँ तो सब सही है, मेरे ख्याल से कुछ अपडेट हो रहा है, इसकी वजह से कोई इश्यू आ रहा है। तो फिर चलो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो ये देखिए, मैं एलसीएम निकाल रहा था, तो 1, 5, तो ये आ गया 1, 1, तो फिर ये कितने आए हमारे पास, 20, 100, तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, 100। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया 100, ठीक है। तो अब हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, एफिशिएंसी के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए की एफिशिएंसी क्या होगी, ए की एफिशिएंसी होगी 100 डिवाइड बाय 25। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी क्या होगी, बी की एफिशिएंसी होगी 100 डिवाइड बाय 25, 4। अब ये इनकी एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। अब ये दोनों मिलकर, अब नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं है कि ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज। वो दोनों मिलकर अल्टरनेटिव डेज में काम कर रहे हैं, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए पहले दिन किया ए ने काम, ए ने काम किया, ए ने काम किया कितनी एफिशिएंसी से, 5, फर्स्ट डे, ठीक है। ये है हमारे पास, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है फर्स्ट डे। बी ने काम किया सेकंड डे, ठीक है। थर्ड डे फिर से वही होगा, थर्ड डे फिर से ए काम आएगा, वही 5 काम करेगा ए। फोर्थ डे फिर से बी काम करेगा, 4 काम, ठीक है। इतनी एफिशिएंसी से कर रहा है ये, इतनी एफिशिएंसी से। तो फिर मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूं कि ये 2 दिन में, ये 2 दिन में 9 काम कर रहे हैं, ये 2 दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, ये 2 दिन में 9 काम कर रहे हैं, 16 डेज में, 16 डेज, 16 डेज के बाद बी काम छोड़ रहा है, बी लेफ्ट द वर्क। तो 16 दिनों तक इन्होंने कितना काम किया होगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे देखिए 1 डे लिख देता हूँ, इन 9 डिवाइड बाय 2। अब 16 डेज का हमें काम निकालना है, यहाँ पे 16, 9 बाय 2 16, कितना, 72 काम, 72 काम कर लिया है आउट ऑफ 100 काम, है ना, आउट ऑफ 100 काम इन्होंने कर लिया है। अब 1 मिनट, हाँ, अब आउट ऑफ, 1 मिनट,
कोई इशू है? गाइस 1 मिनट रुकिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कोई इशू है? कुछ अपडेट वगैरह हो रहा है तो इसीलिए ये नोट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। ये हाँ, तो अब देखिए 72 काम हो गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 72 काम हो गया है आउट ऑफ 100 काम में। 100 काम में कितने दिनों में? कितने दिनों में? ये हमारे पास काम हुआ है 16 डेज में। 16 डेज में, 8 दिनों में नहीं हुआ है, 16 डेज में हुआ है। अब कितना काम बचा हमारे पास? कितना काम बचा? 28 28 काम बचा है। अब 28 काम कौन करेगा? बी तो छोड़ गया, बी छोड़ गया ना 16 दिन के बाद, बी छोड़ गया। तो अब कौन करेगा ये काम? ये काम करेगा ए। कितने की एफिशिएंसी से? 5। कितने दिन में करेगा? टोटल डेज। अब ए को कितने लगेंगे? अब देखिए ये 28 डिवाइड बाय 5, ये वही कुछ 5.6 डेज आएगा। ठीक है, तो अब ऊपर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि हाउ मेनी डेज, मतलब कि टोटल टाइम कितना लग रहा है इनको ये काम कंप्लीट करने में। तो ये 5.6 को हम प्लस कर देंगे 16 डेज से, क्योंकि 16 दिन तो पहले ही लग रहे थे ना, 16 दिन पहले लग रहे, ये 5.6 अभी लग रहे। तो ये कितने हो गए? 21.6 डेज इनको ऐसे काम करने में लग रहे हैं जैसे हमें ये क्वेश्चन में बताया गया था। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, तो फिर ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास था कि ये 20 डेज में काम कर रहा है, 25 डेज में काम कर रहा है। अब इनकी जैसे कि एलसीएम हमने देखा, ऊपर एफिशिएंसी निकाल ली, यहां तक तो सभी को समझ आ गया होगा आई थिंक। उसके बाद देखिए फर्स्ट डे अल्टरनेटिव डेज पे काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन एक आएगा, अगले दिन दूसरा आएगा। तो फिर अब फर्स्ट डे ए आया, सेकंड दिन बी आया, बी आया तो ए नहीं आया, ए आया तो बी नहीं आया। थर्ड डे में फिर से ए आया, फोर्थ डे में बी आया। तो ये 5 काम कर रहा था, ये 4 काम कर रहा था। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि ये 2 दिन में 9 का काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। तो एक दिन में 9/2, इसको मैंने 16 से डिवाइड किया, 8 72 काम ये 16 दिन में कर चुके हैं। फिर उस 72 काम के बाद बी छोड़ जाता है, मतलब 16 दिनों के बाद बी छोड़ जाता है। अब ए सारा काम करेगा 5 की एफिशिएंसी से, बस। फिर मैंने ये यहाँ को उसको 28 काम बचा था, 5 की एफिशिएंसी से करेगा, 5.6 डेज लगेंगे, बस। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए हमें इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ अ लैंड इन 6 days and B can cultivate 1/3 of the land in 10 days. Working together, A and B cultivate 4/5 of land in how many days? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। इससे नीचे वाला और ये वाला क्वेश्चन, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनसे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस मैं आगे भी आपको देता रहूंगा, ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस। तो अब करते हैं, ये देखिए ए 2/5 ऑफ लैंड, 2/5 लैंड 6 days में कर रहा है। बी
1/3 ऑफ लैंड 10 डेज में कर रहा है, ठीक है, 1/3 ऑफ लैंड 10 डेज में कर रहा है। अगर मैं इसको यहां पे ले जाऊं और इसको यहां पे मतलब 5 को मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या मेरे पास पूरा वो लैंड नहीं मिल जाएगा? कि वो एक लैंड को कवर करने में कितना टाइम लगा रहा है। 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 2 से डिवाइड, तो क्या मेरे पास ये लैंड नहीं मिल गया कि वो कितना मतलब कितने दिनों में काम कर रहा है उस लैंड में। तो वो एक लैंड पर काम करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है, देखिए 30 डिवाइड 15 डेज। ऐसे ही क्या बी का भी मेरे पास, बी कितना काम लगा रहा है उस लैंड पे काम करने का, 30 डेज। अब हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि एलसीएम देखिए एलसीएम 30 ही आएगा, 30 आएगा। मैं मतलब एक टोटल वर्क हमारे पास कितना आया, 30। तो ये 30 काम आया हमारे पास। अब देखिए क्या करना है, इसे बी जैसे ए की अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी 30 डिवाइड बाय 5 2, बी की एफिशिएंसी 30 बाय 31। तो अब इन दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है। सॉरी कुछ नहीं, ठीक है या तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई इतनी और बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास इतनी। तो अब ये बोल रहे हैं कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कल्टीवेट 4/5 ऑफ लैंड, 4/5 ऑफ लैंड इन हाउ मेनी डेज। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 30, टोटल वर्क था 30 है ना। अब 30 का 4/5, यही तो काम हुआ ना, यही काम है, टोटल वर्क ही तो हमारा काम है। हम इसको 4/5 से वो करेंगे, 4/5 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा 4/5 ऑफ काम आएगा। ये देखिए ना 4/5 ऑफ लैंड, 4/5 ऑफ हमें वो निकालना है, तो ये 6, ये आ गया 24। ये 24 काम कितने दिन में करेंगे, ये आ गया ना हमारे पास 4/5 ऑफ, रुको मैं लिख देता हूँ 4/5 ऑफ टोटल वर्क, 4/5 ऑफ टोटल वर्क ये कितने दिन में करेंगे, मतलब 4/5 काम कितना हो, सॉरी 4/5 ऑफ टोटल वर्क 24 हुआ। यही तो क्वेश्चन में पूछा कि ए एंड बी अगर वर्किंग टुगेदर तो फिर ये 4/5 ऑफ लैंड को कितने दिन में करेंगे। तो ए एंड बी की एफिशिएंसी 2, इसकी 1, इसका दोनों का प्लस हो गया 3, 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे 24 पर, मतलब 24 काम 3 की एफिशिएंसी से करेंगे। तो मैं 24 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, 8 दिन, 8 दिन इनको लगेंगे ये 4/5 ऑफ लैंड को कल्टीवेट करने में, ठीक है। तो रुको मैं जरा देख लेता हूं कि कोई और क्वेश्चन हमारा बच्चा तो नहीं है। नहीं, तो बस ये ऐसा था। मैं आगे भी आपको, आगे जो मेरा वो रहेगा मतलब वीडियोस रहेंगी, ये एक टाइप आपका हो गया है एंड ये टाइप आई होप कि सभी को समझ आया होगा। अब अगला टाइप हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो पे, जो होगा एमडीएच रूल। मैं आपको ये एमडीएच रूल समझा दूंगा, ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ पर्सन, ये होता है ये डे 1, ये आवर 1, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।